बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 9th के लिए क्षितिज भाग 1 के रसखान के सवैये की व्याख्या लेकर आई हूँ। 3 जो सवैये पहले पढ़ चुके हैं, 4th है ये। मेरे साथ साथ दोहराइएगा। काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजा है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहें तो गहें, तेरी कहो सिगरे ब्रग लोगनी काली को कितनो समझ है, मायरी व मुख की मुस्कानी संवारी न जह न जह न जह। फिर साथ बोलिएगा। काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजा है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गह तो गह, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालू को कितनो समझा है, मायरी व मुख की मुस्कानी संवारी न जह न जह न जह। प्रसंग क्या है? क्षितिज भाग 1 में से लिए गए सवैये हैं, रसखान द्वारा रचित है। व्याख्या देखिएगा। एक गोपी श्री कृष्ण जी की बांसुरी की मनमोहक तान को सुन करके, जब उस पर बांसुरी की धुन का मनमोहक असर पड़ता है, तो उस धुन से बचने के लिए अपनी सखी को कहती कि हे सखी, काननी दे अंगूरी, जब श्री कृष्ण जी बांसुरी की मंद बजाए धुनी, बांसुरी की धुन मंद मंद बजाएंगे, जब कृष्ण जी मुरली की धुनें मंद मंद बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली देकर रह जाऊंगी। भी बांसुरी बजाएंगे तो काना में उंगली दे लूंगी, सुनाई नहीं देगी। हे सखी, जब श्री कृष्ण जी अपनी मुरली की मंद मंद धुन बजाएंगे, तो मैं कानों में उंगली देकर रह जाऊंगी। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहें तो गहें। कब? जब श्री कृष्ण जी अटारी पर चढ़ करके, मोहनी मन को मोहने वाली, तानन तान यानी धुन, जब श्री कृष्ण जी अट्टालिका यानी अटा का मतलब अटारी पर चढ़ करके, ऊंचे भवन पर चढ़ करके मोहन मन को मोहने वाली तान बजाते हैं, गोधन के गीत गाते हैं, अपनी मतलब किसमें? मुरली की धुन में गोधन के गीत गाते हैं। एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण जी अटारी पर चढ़ करके गोधन के गीत, मुरली की मधुर मन को मोहने वाली तान में गाते हैं तो गाते रहें। जब श्री कृष्ण जी अटारी पर चढ़ करके गोधन के गीत, मन को मोहने वाली तान में धुन में गाते हैं तो गाते रहें, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई बात नहीं। चाहे वो गोधन के गीत गाएं तो मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हे सखी, जब अटारी पर चढ़ करके श्री कृष्ण जी गोधन के गीत गाते हैं, कैसे गीत? मन को मोहने वाली धुन में अगर गोधन के गीत गाते हैं तो गाते रहें, कोई बात नहीं। और जब मधुर धुन बजाएंगे, मुरली की मधुर धुन बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी, उंगली डाल लूँगी, उनकी धुन को नहीं सुनूंगी। तेरी कहो मैं बुला कर कहती हूँ, सिगरे ब्रज लोगनी, सारे ब्रज के लोगों को, मैं सारे ब्रज के लोगों को बुला बुला कर कहती हूँ कि काली को कितनों समझा है, चाहे कल मुझे कोई कितना ही समझा लेना। भाई मैं सारे काम कर लूँगी, कौन से मुरली की धुन बजाएंगे, कानों में उंगली दे लूँगी। और जब गोधन के गीत गाएंगे अटारी पर चढ़ करके, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सारे लोगों को पुकार कर कहते हो कि जब कल श्री कृष्ण जी, कल मुझे तो कितना ही समझा लेना, ये काम तो मैं कर लूँगी, लेकिन कल सारे ब्रज के लोगों को कहती हूँ कि चाहे मुझे कितना ही समझा लेना, मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जह न जह न जह। मैं कि हे क्या कहती कि मायरी, हे माँ, उनके मुख की मुस्कान संभारी न जह, मुझसे संभाली नहीं जाती। कृष्ण जी के मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। उनके मुख की मुस्कान को मैं नहीं मतलब मुझसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। अर्थात कृष्ण की मधुर मुस्कान को देख करके मेरा अपने हृदय पर कोई बस नहीं चलता। अर्थात मैं अपने आप को उनकी मुस्कान पर खो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने आप को नहीं संभाल, कृष्ण की मुस्कान को देखूंगी तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी।
क्या कहती है कि अगर वो मुरली की धुन मंद मंद धुन बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली देकर रह जाऊंगी। अटारी पर चढ़ करके गोधन के गीत मधुर तान में गाएंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सारे ब्रज के लोगों को बुलाकर कहती हूँ कि कल कोई कितना ही समझा लेना, लेकिन कृष्ण जी जब मुस्कुराएंगे तो उनके मुख की जो मुस्कान है वो मुझसे नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी। अर्थात मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाऊँ। काव्य सौंदर्य क्या है, भाषा क्या है, ब्रज है। शैली कौन सी है, चित्रात्मक है। छंद कौन सा है, सवैया है। बजय है, गय है, समुजय है, जय है, कौन सा है, स्वर मैत्री आया है। और अलंकार देखिए इसमें कौन से आए हैं। काल ही को अनुप्रास आया है। मोहिनी तानन में अनुप्रास आया है। मोहिनी तानन में अनुप्रास आया है। और क्या है इसमें, भक्ति रस प्रसाद गुणाभिधा शब्द शक्ति है, दृश्य बिंब है, ब्रज भाषा है, शैली वही चित्रात्मक है, उम्मीद है। अलंकार ये लास्ट में स्वर मैत्री भी आया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, व्याख्या समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।